राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और ऐसे में परिणाम आज आया है। बीजेपी 5 सीटों पर जीत चुकी है। लेकिन हमारे साथ अशोक सैनी मौजूद है, बीजेपी के नेता हैं जो खींवसर में लगातार डेरा डाले हुए थे। खींवसर की बड़ी सीट थी और सीट थी, सबकी नजरें थी। हनुमान बेनीवाल लगातार वहां से जीतते आ रहे थे। बीजेपी ने बड़ी दिनों बाद यहाँ पर जीत दर्ज किया। सर, खींवसर की जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, खींवसर की जीत को तो कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे मुख्यमंत्री जी के विकास की योजनाओं की जीत है, प्रदेश अध्यक्ष जी के कुशल संगठनात्मक रणनीति की जीत है। और मैं समझता हूं कि हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने किसी न किसी रूप के अंदर इन चुनाव के अंदर बड़ी भूमिका निभाई, पिछले 3-4 महीनों से प्रदेश के द्वारा भेजी गई टीम और स्थानीय टीम ने मिलकर के जिस प्रकार की एक शानदार रणनीति बनाई और उसके अंदर हम लोगों ने एक बेहतर प्रदर्शन किया और 7 में से 5 सीटें हम जीते। और खींवसर एक ऐतिहासिक जीत हमने हासिल किया, लगभग 14,000 वोटों से एक बड़ी अंतर के साथ हम बात चुनाव जीते हैं। आप लगातार वहां पर रहे, पूरी जिम्मेदारी आप जिस तरह से निभा रहे थे, क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें थी जो मैनेजमेंट आपने की जिससे कि, क्योंकि लंबे वक्त से ये सीट आपके हाथ में नहीं थी, लगातार हार रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री जी के विकास की योजनाएं जो 1 वर्ष के अंदर जो कहा वो करके दिखाया। और पहला जो बजट आया उस बजट की घोषणा के साथ ही प्रभारी मंत्री नीचे तक जाकर के काम किया और उसके बाद जो प्रदेश के द्वारा जो हमारी टीम जो लगाई गई थी वो टीम ने नीचे तक जाकर के बूथ के ऊपर जो मजबूत मैनेजमेंट करने का हमने काम किया। प्रत्येक बूथ के हमारा बूथ अध्यक्ष और 20 लोगों की टीम उसके साथ जो थी वो सारी टीम एक्टिवेट हुई और सबने एक बदलाव का संकल्प लिया। दूसरी ओर कि हनुमान बेनीवाल कभी भी विकास की बात नहीं करता, युवाओं को नशे की ओर धकेलना, बिजली चोरी के कामों में लिप्त करना, और मैं समझता हूं कि युवाओं को पथभ्रष्ट करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता के बीच में जाकर के इन बातों को रखने का काम किया। जनता ने हमारी नीतियों को, हमारी बातों को स्वीकार किया, हम पे विश्वास किया और उसी का परिणाम है कि खींवसर आज हम 14,000 वोटों से जीते हैं। चाहे खींवसर हो चाहे झुंझुनू हो, परिवारवाद की बात लगातार चल रही थी और परिवारवाद इस बार टूटा है। देखिए, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया हुआ है कि इस देश के अंदर जो नासूर है वो वंशवाद और परिवारवाद है। 50-50 वर्षों से एक ही प्रकार के परिवारों का राज रहा है। झुंझुनू के अंदर 50 वर्षों से कभी दादाजी, कभी पिताजी, कभी भाभी जी, कभी बहन जी, कभी पोता जी, मतलब ये चलता ही जाएगा। ये राजाओं का राज थोड़ी रहा, ये लोकतंत्र है। तो कांग्रेस क्या है कि मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी लगभग ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अब केवल छत्रपों की पार्टी रही है। कहीं अगर सचिन पायलट की पार्टी है तो कहीं गोविंद डोटासरा की पार्टी है, कहीं अशोक गहलोत की पार्टी है, तो कहीं ओड़ा फैमिली की पार्टी है। तो इनकी मजबूरियां भी है कि भी इनके परिवारों को अगर नहीं देंगे तो वह कांग्रेस 2-3 हजार वोट पे आ जाएगी और कई जगह आई भी है कांग्रेस इस तरीके से। खींवसर के अंदर भी बहुत थोड़े से वोटों से कांग्रेस का जमाना, और आज जनता ने वंशवाद और परिवारवाद को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो पिछले 10 वर्षों से जनता के बीच में रहकर के काम कर रहा था, वो ना केवल जीता बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड वोटों के साथ 42-43 हजार वोटों से चुनाव जीता है। ऐसे ही देवली उनियारा के अंदर प्रचंड जीत हमारी हुई है। ऐसे ही खींवसर की हमारी 14,000 की जीत हुई है। ऐसे ही हमारी रामगढ़ की भी 11-12 हजार की जीत हुई। तो एक बड़ी जीत हमारी हुई है और ये निश्चित रूप से सरकार के 1 वर्ष का जो काम है उसके ऊपर जनता की मोहर लगी है। हनुमान बेनीवाल ने कहा नरेश मीणा वो थप्पड़ कांड हुआ था, 3-4 थप्पड़ मार देने चाहिए थे, क्या लगता है? देखिए, उनकी कल्चर यही रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ती है और वो वैचारिक लड़ाई विचारों के आधार पर लड़ते हैं। राजनीति की लड़ाई हाथों से नहीं लड़ी जाती, हथियारों से नहीं लड़ी जाती। आप अपने विकास के मुद्दों से लड़ाई लड़िए, आप अपनी विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़िए, आप अपने कार्यकर्ताओं को संबल देकर के एक अच्छी जो प्रतिष्ठित एक कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी करने का काम आप लोग कीजिए। इस प्रकार की लड़ाइयां राजनीतिक पार्टियों को लड़नी चाहिए। मैं समझता हूं हनुमान हो या कोई भी हो, इस प्रकार से जो थप्पड़ मारने की जो बात करते हैं, इस प्रकार के हिंसा पर जो उतरने का काम करते हैं, राजनीति में इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ अशोक सैनी बीजेपी नेता, जो लगातार खींवसर में रहे, लगातार वहां का मैनेजमेंट संभाला, और जिस तरह उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो 9-10 महीने का जो कार्यकाल था वो अप्रत्याशित रूप से रहा है, उसका असर रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से परिवारवाद को लेकर उन्होंने कहा कि झुंझुनू हो या फिर खींवसर हो या अन्य जगह, जिस तरह से परिवारवाद को लेकर जनता ने उनको नकारा है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक आने वाले वक्त में अच्छा संकेत नहीं है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दोस्त सिंह।